2 बच्चे हो जाने के बाद ऐसा लगता है कि घर से बाहर निकलना ना अब किस्मत में ही नहीं रहा। तो मैं ना मौका ढूँढती हूँ कि कब मुझे ना बाहर जाने का मौका मिले। तो जिस दिन मेरे पतिदेव सुबह-सुबह घर पे होते हैं ना, जिस दिन उनको आफ्टरनून में जाना होता है, तो उस दिन ना मैं निकल जाती हूँ घर से। बहुत मुश्किल होता है लेकिन मैं ट्राई करती हूँ निकलने की, क्योंकि अगर शरीर को टाइम नहीं दिया ना, तो शरीर बहुत दुखी करता है। तो इसीलिए निकल गई थी, वॉकिंग करके वापस आई, आके ब्रेकफ़ास्ट करा और ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद ना मेरे पतिदेव की एक जैकेट थी, जिसके अंदर का जो इनर था ना, वार्मर था, वो बहुत ज़्यादा गर्म था। मतलब डबल लेयर में जैकेट थी। तो पतिदेव ने बोला कि अंदर वाली इनर जो मैं इसका लेयर है अंदर वाली उसको निकाल देता हूँ, तो ये किसी को दे देना, कोई पहन लेगा। तो मुझे लगा कि क्यों ना इस इनर का ना मैं एक रीयूज़ कर लूँ, क्योंकि ये इनर इतना ज़्यादा गर्म था, इतना ज़्यादा गर्म है कि मतलब ये पूरा वूलन है, बहुत ज़्यादा गर्म। तो मैंने क्या किया, अपनी छोटी बेटी की ना ड्रेस बना दी, पजामी, और साथ में ये देखिए टॉप। टॉप बनाई थोड़ी लंबी, क्योंकि कमर से ना बच्चों के कपड़े ऊपर-ऊपर रहते हैं तो कमर ठंडी हो जाती है। तो इसीलिए मैंने थोड़ी लॉन्ग में बनाई है, और मैं उसे बोल रही हूँ कि पीछे मुड़ के देखो, वो देख ही नहीं रही हैं। तो फाइनली मैंने उनकी जैकेट के इनर का ना इस तरह से रीयूज़ किया है, एंड आफ्टर बनाने के मैं चली गई बाहर और एक रील बना दी, ठीक है? तो एक आखिरी मेरी बहुत एन्जॉय करती है जब मैं रील्स वगैरह कुछ बनाती हूँ तो। उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में, और मेरी किचन की हालत देखिए। आज मैं बनाने जा रही हूँ पंजीरी, सुंड, या फिर और भी बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स का जो पंजीरी बनती है वो बनाने जा रही हूँ। तो उससे पहले मेरी किचन की ऐसी हालत हो चुकी है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि हम बंदे तो 4 ही हैं घर पे, लेकिन इतने बर्तन हमारे घर पे हो कैसे जाते हैं? मतलब सारे दिन में मुझे 4 बार बर्तन धोने पड़ते हैं, 4 से 5 हो जाता है, और बर्तन पूरे ऐसे ही होते हैं। अब बात पता है क्या है? चाहे 1 बंदे का खाना बनाओ, चाहे 2 बंदों का खाना बनाओ, चाहे 10 बंदों का खाना बनाओ, बनाना तो भैया उसी कढ़ाई में है। अब छोटी-सी कढ़ाई में लेके आ नहीं सकती। मैं सोचती हूँ कि एक ही कढ़ाई रखो, जब ज़्यादा बंदे हों तो ज़्यादा के लिए बना दो, जब कम हो तो कम के लिए बना दो। तो इसीलिए कढ़ाई, कुकर, ये सब बर्तन चाहे 1 बंदे के लिए खाना बना रही हो ना, फिर भी धोने लायक तो हो ही जाते हैं। तो बर्तन इतने हो जाते हैं ना कि क्या ही बताऊँ। तो फाइनली मेरी किचन क्लीन हो चुकी है, और अब मैं बना रही हूँ चपाती। मतलब कुछ-कुछ जो बच्चों के लिए मतलब ऐसे ही बनाती रहती हूँ बीच-बीच में कुछ-कुछ। तो बस अब मैं बना रही हूँ चपाती, और फिर उसके बाद हम लोगों ने खा पी के, और फिर मैं कुशाग्री की करने लगी चोटियाँ। अब एकाग्री की मैंने चोटी बना ली, अभी उनके बाल भी थोड़े से चोटी बनाने लायक हो गए हैं। फिर मैंने कुशाग्री की यहाँ पे चोटी बना दी, और बस उनके साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड कर रही हूँ। और टाइम स्पेंड करने का मतलब ये नहीं कि मैं उनके साथ बैठ के टाइम स्पेंड कर रही हूँ, बस भागते-भागते, साथ-साथ में काम चल रहे हैं, साथ-साथ में टाइम स्पेंड किया जा रहा है। फिर उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में, और आज ना देसी घी में मटर पुलाव बना रही हूँ। तो देसी घी डाल दिया, उसके बाद जीरा डाल के प्याज डाल दिया, अच्छे से भून लिया। उसके बाद अदरक लहसुन डाल दिया यहाँ पे, इसको भी अच्छे से भून लेंगे। फिर खूब सारा टमाटर, मतलब 2 बड़े साइज़ के टमाटर डाले। टमाटर ज़्यादा हो ना, पुलाव का टेस्ट बहुत आता है। देन उसके बाद मसाले डाल दिए, वही नमक, मिर्च और हल्दी, और थोड़ा-सा कोई गरम मसाला डाल दूँगी, और बस यही डाल के और इस ग्रेवी को ना अच्छे से बनाऊँगी। अब जब ये अच्छी पक जाएगी, थोड़ी पक जाएगी, तो फिर उसके बाद मैं मटर डाल दूँगी, क्योंकि मटर के साथ भी टमाटर अच्छे से पक जाते हैं। अब थोड़ी देर के लिए मटर को हम अच्छे से चला देंगे, मटर थोड़े मतलब मिक्स ही करने हैं, फिर उसके बाद चावल डाल देंगे। बस चावल डालने के बाद थोड़ा पानी डाल देंगे, मतलब पूरा एस्टीमेट के हिसाब से, और फिर उसके बाद इन चावलों को बनने छोड़ देंगे। अब जब तक ये चावल बन रहे हैं तब तक मैं अपनी पंजीरी की पूरी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि पंजीरी मुझे बनाते-बनाते कई दिन हो गए हैं, और फाइनली आज मैं जा रही हूँ पंजीरी बनाने। तो ये चावल मेरे बन गए, ये इस तरह से बने हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है ये पुलाव। तो मैं ना साथ-साथ में पंजीरी बना रही थी, साथ-साथ में खाना खा रही थी। भई अब कई लोग बोलेंगे, ये क्या साथ में बना रही हो, साथ में खा रही हो? भाई 2 बच्चों के साथ टाइम नहीं मिल पाता है, जितना मिलता है उसी में एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ। तो बस यहाँ पे साथ-साथ में खाना खा रही हूँ, साथ-साथ में पंजीरी बन रही है। पतिदेव भी आगे हेल्प करने के लिए, और फाइनली मेरी पंजीरी बन के रेडी हो गई। व्लॉग अच्छा लगे फ्रेंड्स तो लाइक ज़रूर करना, फिर मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।